नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये यूनिट 4 यानी कि रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पर विशेष वीडियो है। ये वीडियो इतना अलग प्रकार से मैंने बनाया है कि आपके लिए पॉइंट लोड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, शेयर फोर्स निकालने के, बेंडिंग मोमेंट निकालने के, रिएक्शन निकालने के, वो चुटकियों में हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया है और ये वीडियो समझने के बाद में आगे की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो होगा मेरा, वो किसी पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने पर आधारित होगा और उसके बाद के जो वीडियोज होंगे उसमें यूडीएल शॉर्टर देन स्पान पर सवाल होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, देखिए ध्यान से। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम AB है जिसका टोटल स्पान है 10 मीटर। ये सिंपली सपोर्टेड बीम कह दो, सिंपली सपोर्टेड गर्डर कह दो। ये दो जो लोड है 15 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन, ये रोलिंग लोड है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उनकी जो पोजीशन हमने आपको बता रखी है। किसी निश्चित समय पर ये जो 15 किलो न्यूटन का लोड है जो सी पर है और 20 किलो न्यूटन का जो लोड है वो डी पर है। इस 15 किलो न्यूटन लोड की जो दूरी है ए से वो 3 मीटर है और 20 किलो न्यूटन लोड की जो दूरी है बी से वो 2 मीटर है। हमें क्या निकालना है? आर ए रिएक्शन एट ए, आर बी रिएक्शन एट बी। ये मैंने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स जो ए से 4 मीटर दूर है। ए से अगर 4 मीटर है तो बी से 6 मीटर हो जाएगा। इस सेक्शन पर शियर फोर्स भी निकालना है यानी एफ एक्स, और इसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है एम एक्स। अभी पिछली वीडियो में आपको मैंने आर ए आर बी एफ एक्स एम एक्स के लिए ILD समझाई थी, तो उन्हीं का प्रयोग करके मैं ये क्वेश्चन करूंगा। पहले एक काम करते हैं, मैं ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको सिंपल वे में करता हूँ जो आपने थर्ड सेम में पढ़ाई की है। ये सामान्य क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम का, 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं और हम ये सभी बातें पता करते हैं सिंपल मेथड से, नॉट यूजिंग एनी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सिंपल कैसे करेंगे जरा देखिएगा। हम ए पे मोमेंट लेंगे तो आरबी का मोमेंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों मोमेंट कैसे होंगे? क्लॉकवाइज। आरबी इंटू 10, आरबी इंटू 10 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? 15 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 8। 8 क्यों? ये 2 है ना, ये जो 2 है, ये दूरी जो 2 है ये वाली, और टोटल आपको पता है ये 10 मीटर है। 10 में से 2 कम कर दो, 8 बच जाएगा। ये जो 20 किलो न्यूटन है वो ए से 8 मीटर हो जाएगा। 15 × 45, 20 × 160 जोड़ा 205 आया। 205 में 10 का भाग लगाया, आरबी की वैल्यू 20.5 किलो न्यूटन आ गई। अब टोटल लोड कितना है? 20 और 15 35। 35 में से आप 20.5 घटा दो तो 14.5 बच गए। आर ए हो गई 14.5 किलो न्यूटन। ये 14.5 यानी 14.5 किलो न्यूटन और वो 20.5 किलो न्यूटन। आर ए आर बी आ गए, ये आर ए भी आ गया, ये आर बी भी आ गया। अब शियर फोर्स निकालना है। देखिए आपको इस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालना है। मेरे पास 2 मेथड है, मैं राइट से भी निकाल सकता हूँ, लेफ्ट से निकाल सकता हूँ।
देखिएगा, मैं राइट से निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाला है राइट से, आर लिख देता हूँ राइट से। अगर मैं इस सेक्शन के इधर देखूं तो ये 20.5 ऊपर है, और नोटेशन बताया ना आपको शेयर फोर्स के, मैं कई बार बता चुका हूँ, राइट में ऊपर और लेफ्ट में नीचे, इसको हमने माइनस कहा है, और राइट में नीचे और लेफ्ट में ऊपर को हमने प्लस कहा है। ये शेयर फोर्स की बात है। तो हम एक्स एक्स सेक्शन पर शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। राइट में देखा मैंने, राइट में ऊपर है, राइट ऊपर का मतलब माइनस, तो माइनस के 20.5, और ये नीचे तो प्लस का 20, तो माइनस के 20.5 प्लस का 20, तो ये माइनस का 0.5 किलो न्यूटन आ गया, यानी कि एफ एक्स बराबर माइनस का 0.5 किलो न्यूटन। क्लियर? अब मैंने बॉक्स बना के लेफ्ट से भी निकाला, लेफ्ट से भी आंसर वही आएगा। देखिए, अगर मैं एक्स एक्स सेक्शन की लेफ्ट में देखूं तो लेफ्ट में ये ऊपर है, और लेफ्ट में ऊपर क्या होता है, देखिए सेक्शन लेफ्ट में ऊपर होता है प्लस, तो प्लस का तो 14.5 है। मैं इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में देख रहा हूँ, प्लस का 14.5, और ये नीचे है तो माइनस का 15, क्योंकि लेफ्ट में नीचे माइनस होता है, लेफ्ट में नीचे माइनस होता है। तो ये हो गया 14.5 माइनस 15, और 14.5 माइनस 15 भी माइनस का 0.5 ही होता है। ओके, देखिए ये भी -0.5 है, वो भी -0.5 है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने ये शेयर फोर्स कैसे निकाला है। अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट के लिए इस नोटेशन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर राइट में एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, तो ये प्लस होता है, और राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस होता है। दूसरे अर्थों में, या दूसरे शब्दों में, सॉरी, मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, एक्चुअल में तो ऐसे ही बोलना चाहिए, क्लॉक एंटी क्लॉक, लेकिन आप देखिए जब राइट में क्लॉकवाइज होता है तो लोड नीचे लगता है राइट में, और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज होता है तभी लोड नीचे लग रहा है। आप यूं समझे, अगर लोड नीचे की तरफ लग रहा है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो मोमेंट माइनस में होगा, और लोड अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, तो मोमेंट प्लस में होगा। ये याद करने की दृष्टि से, टेक्निकली ऐसे बोलना गलत है, टेक्निकली तो आपको मोमेंट के लिए बोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन समझने के लिए कैलकुलेशन फास्ट हो, इसके लिए बार बार आपको एंटी क्लॉक क्लॉक नहीं करना पड़े। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, तो मोमेंट प्लस में, और फोर्स नीचे लग रहा है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, तो मोमेंट माइनस में। अब मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ इस सेक्शन एक्स एक्स पर। देखिएगा, मैं राइट से निकालता हूँ, ये राइट के अंदर फोर्स ऊपर लग रहा है, मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। राइट में ऊपर एंटी क्लॉक बनता है ना, और राइट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस होता है। ये देखिएगा, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉक मोमेंट, वैसे भी ऊपर की ओर फोर्स मैंने प्लस बताया था। तो जब इस सेक्शन पर निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो इसका कितना आएगा, 20.5 इंटू 6 प्लस का, और माइनस का 20 इंटू ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 6 तो यहाँ से यहाँ तक थी, और ये 2 थी, तो ये 4 बच जाएगी। तो 20.5 इंटू 6 माइनस 20 इंटू 4, ये देखिएगा 20.5 इंटू 6 माइनस 20 इंटू 4, सॉल्व किया, 123 माइनस 80, ये 43 किलो न्यूटन मीटर आ गया, 43 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, मैं चेक कर सकता हूँ, ये मैंने निकाला था, अभी अभी जो निकाला था, ये राइट से निकाला था। अब मैं चेक कर रहा हूँ किससे, लेफ्ट से। कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है, आंसर वही आएगा। लेफ्ट में भी ये दो ही फोर्स है। ये कैसा मोमेंट बन रहा है लेफ्ट के अंदर, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, ये लेफ्ट में क्लॉकवाइज प्लस होता है। प्लस का कितना मोमेंट हो जाएगा इस सेक्शन एक्स एक्स पर, जब हमने पेन रखा हुआ है, 14.5 इंटू ये दूरी कितनी देगी आपको, 4 मीटर। ये एक्स एक्स सेक्शन जो है, यहाँ से 4 मीटर है,
14.5 इंटू 4 और ये 15 नीचे है तो -15 इंटू ये दूरी, ये कितनी होगी? ये 4 है, ये रोड यहाँ से 3 मीटर दूर थी, एक बच गया तो -15 इंटू 1, ये देखिएगा 14.5 इंटू 4 -15 इंटू 1, तो ये 58 - 15, अब देखेंगे 43 ही आ रहा है जो कि पहले भी आ रहा था। ओके, ये मैंने एक पेज के अंदर ये क्वेश्चन किया है जिसपे किसी सिंपली सपोर्टेड गर्डर पर आपको 2 पॉइंट लोड दिख रहे हैं और मैंने दोनों रिएक्शन भी निकाली है, किसी सेक्शन एक्स एक्स पर जो गिवन है वहां पर shear फोर्स भी निकाला है और वहां पर मैंने बेंडिंग मोमेंट भी निकाला है। अब मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मेथड से, ILD से, तो वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। मैं अभी पॉइंट लोड की बात करता हूँ, अभी मैंने यूडीएल की बात नहीं की, यूडीएल के संबंध में सवाल हम बाद में करेंगे ILD से। ये देखिएगा साहब, ये वापस वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था आपको, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस बार मैं सब कुछ निकालूंगा ILD से। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, वही काम यहाँ किया है मैंने। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है वो मैंने बता लिखे हैं, मार्क किए, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इन सभी को समझो, ये जो 4 फिगर वाला ना, इनको समझो। ये 4 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फिगर ILD फॉर RA, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर RA, बड़ा सिंपल सा है। मैंने आपको पहले क्या रखा था, आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ एक कोई लंबाई नाप लो, उसको 1 कह दो, इसको इससे मिला दो, बस, कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां लोड लगे हुए हैं, जैसे 15 लगा है, 20 लगा है, वहां का जो ये ऑर्डिनेट है इसको ज्ञात कर लो, ये जरूरी रहेगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। अब ये 7/10 कैसे आया, वो 2/10 कैसे आया, वो आप समझ लो, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए, ये जो पूरी लंबाई है 10 मीटर, है कि नहीं है? यहां से यहां तक ये 10 मीटर है, और 10 मीटर में कितना बड़ा है? एक, मैं आपके लिए एक खाली पन्ना लेके काम करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा, ये यहां से यहां तक 10 है, ये 1 है, और ये 10 है, यानी 10 मीटर है। एक मुझे चाहिएगा यहाँ पर, और एक मुझे चाहिएगा यहाँ पर। तो जिस जगह चाहिए ना, आप तो वो दूरी ज्ञात कर लो, कहाँ से? इस कॉर्नर से, जहाँ 0 हो रहा है ना, वहां से। ये कितना है? ये है 2 मीटर। ये कितना है? वहीं से नापना है, ध्यान रखना, जहाँ ये 0 है, क्योंकि ये यहाँ से 3 है, यहाँ से 7 हो जाएगा। अब आप ऐसे देखें, टोटल है 10 मीटर, 0 से 1 हो गया। अगर 10 में 1 का फर्क आ गया, यहाँ 0 था ना और यहाँ 1 है, 10 मीटर में 1 बढ़ गया, 1 में कितना बढ़ेगा? 1/10। तो 2 में कितना बढ़ेगा? 2/10। तो 7 में कितना बढ़ेगा? 7/10, क्योंकि 1/10 इंटू 2 करेंगे 2/10, 1/10 इंटू 7 करेंगे 7/10। इस तरह से ये हो गया 7/10, ये हो गया 2/10। आप कह सकते सर हम तो इसको 1/5 कर देंगे, पर नहीं करना आपको। अभी आपको कोई सिंपल रेशियो नहीं बनाना है, 2/10 लेना है। तो ये क्लियर हो गया, ये 2/10 और वो 7/10। अब ILD फॉर RB, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर RB, रिएक्शन एट बी। ये बेस लाइन है, ध्यान देना, ये हमारी बेस लाइन है, आधार रेखा है, बेस लाइन। ये RA के लिए और ये RB के लिए। आप ये मान सकते हैं
ये जो बेस लाइन थी आर ए के लिए थी और ये आर बी के लिए। बेसिकली दोनों एक ही हैं, मैंने दूर दूर बढ़ाया है ताकि दिक्कत नहीं आए समझने में आपको। इसमें 1 नीचे होगा, देखिए ये तो प्लस होता था, ये माइनस होता था, इसमें 1 नीचे आएगा। यहाँ पर भी 10 मीटर में एक बढ़ रहा है, पर चूंकि इस बार 0 यहाँ पर है ना, इसे दूरियां यहां से नापनी पड़ेगी आपको। अब यहां से अगर नापे हम, देखिएगा तो एक तो ये वाला पॉइंट है और एक वो वाला पॉइंट है, टोटल कितनी है 10। ये कितना है यहाँ से, ये रोड का लग रहा है यहाँ पे 4 मीटर पे, तो ये वाली जो दूरी है ये 4 मीटर है। और वो कितनी है वो वाली, क्योंकि वो वहां से 2 है, यहाँ से कितनी हो जाएगी 8। अब देखो ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ये कितना हो जाएगा, देखो पूरा 10 मीटर था, 10 मीटर में एक का फर्क आया, 1 मीटर में 1/10, तो 4 मीटर में 4/10, ये हो जाएगी 4/10, ये हो जाएगी 8/10। ये देखिए कितना आसान है, दिख रहा है आपको ये। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये 4 नहीं भाई, 4 नहीं, मैं गलती से आपको बता दिया 4। एक्चुअली 4 मीटर पर तो वो सेक्शन है, 4 मीटर पर तो सेक्शन है जहां पर हमको शेर फोर्स निकालना है। हम तो इस लोड की बात कर रहे हैं, ये लोड कहाँ लग रहा है, 15 किलो न्यूटन का लोड, लोड लग रहा है 3 मीटर पर। पहले भी हमने लोड की बात की थी, यहाँ पर भी देखिए, वो वहां से कितना था 2, और ये था 7, तो ये 2/10 और 7/10, लोड तो यहाँ लग रहा है ना, सी पे लग रहा है, और सी की दूरी जो है वो 3 मीटर है, वो गलती से मैंने 4 कर दिया, तो फिर ये हो जाएगा 4/10 है, ये हो जाएगा 3/10, ये एक्चुअली 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो हो जाएगा 3/10। वो खैर 8 8 है, तो ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा देखिए 3/10 और 8/10। यानी जिस जगह पे भार लग रहा है ना, पॉइंट लोड, उस जगह पर ये ऑर्डिनेट कितना है ये देखेंगे आप, 3/10 और 8, अभी निकाल कर लो, ये मैं बाद में काम में लूंगा। अभी आपको जैसे आपने ये ILD बनाया आर ए के लिए, ये बनाया आरबी के लिए, तो जहां जहां पॉइंट लोड लग रहे हैं वहां वहां पे ऑर्डिनेट निकाल लो इस प्रकार से। अब आ जाओ शेयर फोर्स के लिए, तो ILD और एफ एक्स मतलब शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। और शेयर फोर्स के लिए आपको मैंने अच्छे से याद होगा, अच्छी तरह आपको याद होगा, मैंने बताया था, इधर एक ले लो, ये बेस लाइन है, नीचे एक ले लो, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, बता रखा मैंने यहाँ पे। एक लेके इसको इससे मिला दो, और ये एक नीचे लेके इसको इससे मिला दो। फिर जो जिस सेक्शन पर आपको शेयर फोर्स निकालना है, जिस सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालना है, उस पर एक ये गहरी लाइन खींच दो, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में, और इसको गहरा कर दो। ये सारा गहरा करना है, ये सब कुछ, ये जो गहरा मैंने किया ना बोल्ड, ये ILD है। यहाँ से बोल्ड करना शुरू किया मैंने, ये देखिए इस प्रकार से, ये 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 ये, और यहाँ पर भी आपको सारे ऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। एक तो आपको याद होगा, ये मैंने समझाया था आपको, याद है ना, L-X/L। L कितना है इसका पूरा लेंथ 10 मीटर, X का मतलब ये सेक्शन कितना दूर है, वो 4 मीटर है डेफिनेटली, 10 - 4/10, याद आ गया, तो 6/10 का मतलब 0.6 हो गया। और ये याद करो कितना था, याद करो X/L था, X/L, X कितना है 4 मीटर, L कितना 10 मीटर, ये हो गया 4/10, ये वाला, यानी 0.4। वैसे बता दूं, ये 0.6 और 0.4 मीटर की होगा तो एक ही, जो कि इसके बराबर है। ये जो ऑर्डिनेट है इतना इतना, ये वाला ये 0.6 है, और ये वाला 0.4 है। अब देखो वो ट्रायंगल अलग बन रहा है एक, और ये ट्रायंगल अलग बन रहा है। अब आपको क्या करना है,
जहां पर ये पॉइंट लोड लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन का और 20 किलो न्यूटन का, उसके नीचे भी ये आपको पता करना है ऑर्डिनेट, और उधर ऊपर, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ये कैसे पता करेंगे, इसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, पहले तो जैसे ये एक लिया, इसको इससे मिला दिया, जितना ये लिया ना, जितना ये लिया उतना ही ये लेंगे, और इसको इससे मिला देंगे। फिर आपने 4 मीटर पर एक सेक्शन लिया था, और ये आपकी बन गई थी ILD, इसको घेरा किया था हमने। और ये अभी अभी मैंने आपको निकाल के समझाया था 0.6, और ये भी मैंने समझा अभी अभी आपको 0.4। ये L माइनस एक्स अपॉन एल, और ये x अपॉन एल। अब देखिएगा लोड कहाँ लग रहा है, 3 मीटर पर, ये 4 मीटर है। देखिएगा ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये 4 मीटर है, लोड लग रहा है यहाँ पर। तो ये वाला आपको पता करना है, ये डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर है। इसी तरह से वो देखिएगा, वो डिस्टेंस है आपकी 6 मीटर, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, और लोड लग रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ से 2 मीटर है। ये 6 मीटर है, 2 मीटर यहाँ कहीं होगा, ये आपको पता करना है। और ये डिस्टेंस जो आप दिख रही है आपको, ये वाले, ये वाले, ये 2 मीटर है। ठीक है, अब आपको एक तो ये पता करना है, और एक आपको ये पता करना है। कैसे करें, इसको पता करने के लिए ये ट्रायंगल काम आएगा, और उसको पता करने के लिए वो ट्रायंगल काम आएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। जरा देखिए, मुझे बताओ, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ये पूरी 4, 4 में कितना बढ़ा, 0.4, 4 में बढ़ा 0.4, तो 3 में कितना बढ़ेगा। देखो 4 में 0.4 बढ़ा, तो 1 में कितना बढ़ेगा, 0.4/4, तो 3 में कितना बढ़ेगा, 0.4/4 इंटू 3। एक एक नियम, सिंपल सी बात है। इतने किलो आम के इतने रुपए, तो 1 किलो आम के कितने, तो 20 किलो आम के कितने, इस प्रकार से अपन भाव तोल करते हैं ना बाजार में, वही चीज है। 4 के लिए 0.4, तो 1 के लिए 0.4/4, 3 के लिए 0.4/4 इंटू 3। आप अगर 0.4 में 4 का भाग लगाओगे तो 0.1 आएगा, इंटू 3 को तो 0.3 हो जाएगा। ये 0.3 हो गया, ये भाई आपका 0.3 हो गया, और ये भी निकालना पड़ेगा मेरे को, ये वाला भी। अब इसके लिए ये ट्रायंगल का, ये यहां से यहाँ कितना है, 6। ये देखो, ये 6 नहीं है, 6। 6 में कितना बढ़ा, 6 में ये 0.6 बढ़ा, 6 में 0.6 बढ़ा, 1 में कितना बढ़ेगा, 0.6/6। हमें कितना दूर जाना है, 2 मीटर, तो 2 में कितना होगा, 0.6/6 इंटू 2। तो 0.6 में 6 का भाग लगाया, 0.1 इंटू 2, ये 0.2 आ गया। तो ये आ गया 0.2। क्लियर, ये तो आ गया 0.3, वो आ गया 0.2। ये देखिएगा, दिख रहा आपको ये 0.3, वो दिख रहा है आपको 0.2। बिल्कुल वैसे ही किया मैंने जैसे आपको समझा, अभी आपको रफ में समझाया था, 0.6/4 इंटू 2, और ये 0.4/4 इंटू 3। अब हमने सब वैल्यूज पता कर ली। इस शेयर फोर्स के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, उसमें जितनी भी चीजें हमको चाहिए कि बाद में इस सवाल को सॉल्व करने में, सब ऑर्डिनेट मैंने पता कर लिया। अब अंतिम बात चलती है बेंडिंग मोमेंट की। तो ये ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको, फिर एक बार मैं समझा देता हूँ।
कुछ नहीं करना आपको तो। अरे भाई ये बीम है आपके लिए, दे रखी है आपको, और ये सेक्शन है जो यहाँ से 4 मीटर दूर था, वहां से 6 हो जाएगा ये। आपको तो बस एक बेस लाइन बनानी है, और जो सेक्शन था वहां से एक हल्की सी लाइन खींचनी है, और कोई भी पॉइंट लेके इसको इससे मिला दो बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। ये कितना होगा ये पता करना जरूरी है। ये ऑर्डिनेट, ये मैंने बताया था आपको, याद कीजिए आप। इसको मैंने पहले नोट्स में x कहा था, इसको l माइनस एक्स कहा था। ये कितना हो गया था याद करो, x इंटू एल माइनस एक्स बटा l। x कितना है 4, ये कितना है 6, l कितना है 10, तो 6 चौकी 24, और 10 का भाग लगा 2.4, ये 2.4 है। ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 6 है। अब लोड यहाँ लग रहा था आपके, एक तो यहाँ लग रहा है और एक वहां लग रहा है, तो लोड के नीचे ये पता करना जरूरी है, और लोड के नीचे ये पता, भाई जहां जहां लोड लग रहा है ना वहां पता करना जरूरी है, ऑर्डिनेट्स ये पता करना जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है, कि जहां जीरो है वैल्यू, वहां से इसकी डिस्टेंस पता कर लो पहले तो। वहां जीरो है तो डिस्टेंस पता करो। डिस्टेंस का बड़ा महत्व है भाई। ये डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर थी, ये 2 थी, और वो डिस्टेंस यहाँ से 3 थी। अब ये कितनी होगी ध्यान से देखिएगा। जब ये 4 है तो ये 2.4 है, 4 है तो 2.4 है, तो एक पे कितनी हो जाएगी 2.4 बटा 4, 3 पे कितनी हो जाएगी 2.4 बटा 4 इंटू 3। तो काटेंगे इसको 4 से, तो 0.6 आएगा इंटू 3, 1.8 आ जाएगा। ये आपके आ गया 1.8। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना दूर है 6, तो 6 में कितना फर्क आ रहा है 2.4 का। ये 6 है, ये 2.4 है, हमें यहाँ पता करना है 2 पर। एक पे कितना होगा 2.4 बटा 6, 2 पर कितना होगा 2.4 बटा 6 इंटू 2, तो 0.4 इंटू 2 यानी कि 0.8। ये आपका 0.8 है। बस अपना काम हो गया। 1.8 एंड 0.8, ये देखिएगा, ये मैंने बता दिया 1.8, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट है तो किलो न्यूटन मीटर, और ये 0.8 कैसे है ये भी बता दिया। 2.4 बटा 4 इंटू 3, ये 2.4 बटा 6 इंटू 2। यानी अब हमने चारों डायग्राम बना लिए, ILD फॉर RA, ILD for RA, ILD for RB, ILD for shear force at section XX, and ILD for bending moment at XX section। और उन ILDs के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेट्स है जहां जहां लोड लग रहे हैं वो सब वैल्यूज हम पता कर ली। अब देखिए कितना सिंपल हो जाता है रिएक्शन निकालना, shear force निकालना, मोमेंट निकालना। एक बात आपको याद दिला दूं, ये जो ILD फॉर RA है, इसमें हर वैल्यू RA शो करती है, ये ध्यान रखना, इसमें RB नहीं है। जैसे कोई भी यूनिट लोड अगर मूव करता है, तो अगर वो यूनिट लोड यहाँ होगा तो RA इतनी होगी, वो यूनिट लोड यहाँ होगा तो RA इतनी होगी, वो यूनिट लोड यहाँ होगा तो RA इतनी होगी। ये सब RA की वैल्यूज हैं, ये सभी RB की वैल्यूज हैं, ये सभी shear force एट सेक्शन XX पर उसकी वैल्यू, और ये बेंडिंग मोमेंट एट XX सेक्शन वैल्यू सारी। ये सारी जो वैल्यूज दिख रही है आपको बेंडिंग मोमेंट की है, ये सारी shear force की है। यहाँ देखिए कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए मैं आरे निकाल रहा हूँ, याद करो मैंने आरे निकाला था पहले सिंपल मेथड से, 14.5 आया था। अब इससे निकाल रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, ये आरे का है ना आपका, इट इज ILD फॉर आरे। तो आरे निकालने में ये काम आएगा बस, ये कुछ काम नहीं आएंगे, ये काम आएगा। ये ऑर्डिनेट कितना निकला था 7/10, इस ऑर्डिनेट पे लोड कितना लग रहा था 15, तो 15 को गुणा कर दो 7/10 से, सिंपल।
इसी तरह से ये जो 20 है इसको गुणा कर दो 2/10 से, तो बस आंसर आ गया 15 इंटू 7/10 प्लस 20 इंटू 2/10, ये दोनों प्लस में ही है। ये देखिए 15 इंटू 7/10 प्लस 20 इंटू 2/10, ये लो जी आ गया। कितना सिंपल है। अब आरबी निकालना है, इसमें भी सब नीचे की ओर जा रहे हैं। आर ये ILD फॉर आरबी है, ये वाला। यहाँ लोड लग रहा था यहाँ पे 15, तो 15 इंटू ये हम निकाल चुके थे 3/10, और वो 20 इंटू 8/10, तो 15 इंटू 3/10 प्लस 20 इंटू 8/10, 15 इंटू 3/10 प्लस 20 इंटू 8/10, 4.5 प्लस 16 20.5। और हम देखिए आरबी 20.5 निकाल चुके हैं पहले से। अब शेयर फोर्स ध्यान दीजिएगा, ये शेयर फोर्स के लिए ILD है, लेकिन लोड तो यहाँ लग रहा है ना 15, तो 15 जहां लोड लग रहा है वहां तो ILD नेगेटिव में, और जहां 20 का लोड लग रहा है वह ILD पॉजिटिव है। आपको तो केवल 20 को गुणा करना है 0.2 से प्लस, और 15 को गुणा करना है 0.3 से माइनस, और आंसर निकल जाएगा। देखिएगा 15 को गुणा किया 0.3 से माइनस, और 20 को गुणा किया 0.2 से प्लस। माइनस का 0.3 इंटू 15, ये देखिए माइनस है ना, तो ये आपका 0.3, तो ये 0.3 है, और यहाँ लोड लग रहा 15, और प्लस के अंदर ये 0.2 है, और लोड लग रहा है 20, प्लस में देखिएगा 0.2 इंटू 20, 0.2 इंटू 20, तो माइनस का तो हो गया 4.5, प्लस का हो गया 4। अब देखेंगे माइनस का 0.5 आ रहा है किलो न्यूटन, और यहाँ भी देखिएगा Fx माइनस का 0.5 था। अब फाइनली मोमेंट एट सेक्शन XX, और मोमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव है, देखिए पूरा ट्रायंगल ऊपर बन रहा पॉजिटिव है। तो कुछ नहीं, आपको तो केवल सिंपल सी काम करनी है, जहां लोड लग रहा है ना 15, वो 15 ले लिया, और यहाँ ऑर्डिनेट कितना है, ये ऑर्डिनेट है 1.8, तो 1.8 इंटू 15, 1.8 इंटू 15 प्लस 0.8 इंटू 20, ये देखिएगा ये 0.8 है ना, और ये लोड कितना लग रहा है 20। अब चूंकि ये ILD बेंडिंग मोमेंट के लिए थी, तो आंसर आएगा किलो न्यूटन मीटर में। शेयर फोर्स के लिए ILD में आंसर आएगा किलो न्यूटन में, और RARB के लिए आएगा किलो न्यूटन में, ये आएगा किलो न्यूटन मीटर। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 27 प्लस 16 43 हो गए। ये वही आंसर है जो हम पहले निकाल चुके थे। तो जहां तक मेरी सोच है, ये एक एग्जांपल आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा ILD के, और आप ILD पे कभी भी कोई सवाल आएगा उसको मिस नहीं करेंगे। तो आप याद रखिएगा, पहला जो मेरा वीडियो था और दूसरा जो वीडियो था, पहले वीडियो में मैंने किसी गिवन सेक्शन पर Fmax निकाला था, और दूसरी वीडियो में मैंने उसी सेक्शन पर Mmax निकाला था। अब मैं चाहूंगा कि वो Fmax पहले वीडियो वाला और Mmax दूसरी वीडियो वाला आप ILD से निकालें, और ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी आपके Fmax निकालने में ये फिगर काम आएगा, लोड वो काम आएंगे जो मैंने बता रखे हैं। यहाँ तो 2 ही लोड है, उसमें 5-5 4-4 लोड थे, जो लोड एग्जिस्ट करते हुए काम आएंगे, बस लोड उसके नीचे का ऑर्डिनेट। ये अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर कोई भी सवाल कर पाएंगे, कंसेंट्रेटेड लोड वाले ट्रेन व्हील्स वाले। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और आप इसका अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि स्टूडेंट जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम कितना ही पढ़ाते हैं, कोई काम का नहीं है। हाँ, काम का इस दृष्टि से आप समझ लोगे, लेकिन समझने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम कैसे होगा आपका। तो पूरी आशा करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और करेंगे भी। आपके अच्छे एग्जाम के लिए मेरी शुभकामनाएं, एंड इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।